प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का एक संक्षिप्त परिचय दूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रसाद प्रेमचंद युग के प्रतिभाशाली कथाकार हैं। प्रसाद कथाकार ही नहीं, कवि भी हैं, निबंधकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। तो इस तरह गद्य और पद्य दोनों विधाओं में कुशलता पूर्वक रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। हिंदी जगत के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। हिंदी के शीर्षस्थ कवि, नाटककार, कथाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में 1890 में हुआ था और उनका देहावसान 1937 में हुआ। प्रसाद ने जब लेखन प्रारंभ किया तो प्रेमचंद के पूर्व चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं आ चुकी थी। प्रसाद ने कवि के रूप में भी अपना प्रारंभिक लेखन किया। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद के कविता संग्रह के अतिरिक्त गद्य में अगर हम देखें तो लगभग 12 नाटक हमारे समक्ष हैं और इसके पश्चात अगर हम उनके कहानीकार के रूप को देखते हैं तो प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसमें कुल मिलाकर लगभग 69 कहानियां संकलित हैं। प्रसाद का कहानीकार का रूप उस युग के प्रेमचंद जी की जो कहानीकार हैं या उनका कहानी लेखन है उससे नितांत भिन्न था। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमचंद अपनी अलग लेखन शैली और विचार को लेकर के कहानियां लिख रहे थे और प्रसाद अपने व्यक्तित्व और अपने विचार और अपने युग के अनुरूप कहानियां लिख रहे थे। प्रेमचंद की कहानी में आदर्श और यथार्थ दोनों का मेल है, जबकि प्रसाद की कहानियां भावानुकूलता पर अधिक टिकी हुई थी और उनमें राष्ट्रीयता और ऐतिहासिकता का प्रभाव था। अगर मैं प्रसाद की कहानियों की विशेषताओं की बात करूं तो प्रसाद की कहानियों में अनुभूति की तीव्रता दिखाई पड़ती है। उसमें काव्यात्मकता भी है, प्रेम चित्रण है, प्रकृति का सुंदर निरूपण दिखता है और कल्पना की प्रचुरता उसमें विद्यमान है। यद्यपि इनके अतीत प्रेम के कारण इतिहास के जो सुंदर चरित्र हैं, घटनाएं हैं, जो प्रेरक हैं, उनको आधार बनाकर उसमें कल्पना का सुंदर समावेश करके इन्होंने कहानियां रची हैं। इनकी कहानियों में भावुकता और त्याग और करुणा की ऊंची उड़ान हमको दिखाई देती है। प्रसाद चूंकि बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, भारत के अन्य दर्शन शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन मूल रूप से बौद्ध की करुणा का प्रभाव उनके गद्य में हमको दिखाई पड़ता है। प्रसाद की एक और विशेषता जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रसाद की कहानियों में नायिकाएं या उनके जो नारी पात्र हैं वे अत्यंत उच्च कोटि के हैं। ये नारी पात्र निश्चल प्रेम में डूबे हैं और बलिदान और त्याग की ये प्रतिमूर्ति हैं। अपने
व्यक्तिगत प्रेम को वे भुला देते हैं और राष्ट्र प्रेम के आगे उसको वह न्यौछावर कर देते हैं। तो इस प्रकार इनकी कहानियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम अत्यंत सुंदर रूप से या कहें अत्यंत गहराई के साथ प्रकट हुआ है और वो हमें उपन्यास में भी दिखाई देता है और कहानियों में भी दिखाई देता है। प्रसाद चूंकि मूल रूप से कवि हैं, इसलिए जब वे कहानियों में भी वातावरण सृष्टि करते हैं तो उसमें प्रकृति और भावानुकूलता दोनों ही आ जाती है और उनके जो लेखन है उसमें एक गद्य गीत का सा आभास होता है। यानी कहानियों में भी एक काव्यात्मकता का थोड़ा रंग हमको दिखाई देता है और इस कारण से कई आलोचक उनकी कहानियों में कविता का प्रभाव देखते हैं। प्रसाद की कहानियों की अगर हम भाषा की बात करें तो प्रसाद की कहानियों की भाषा संस्कृत निष्ठ है, उसमें तत्सम शब्दावली है, आलंकारिकता काव्यात्मकता का उसमें समावेश है। इनकी भाषा पात्रों के अनुकूल है और उसमें अर्थ व्यंजना पर विशेष रूप से ध्यान रहता है। इनकी भाषा उस देश काल वातावरण को प्रस्तुत करने में सफल है या कहें कि वातावरण निर्माण करने में अत्यंत कुशल है। प्रसाद की कहानियाँ अपनी शैल्पिक विशेषता के कारण, विषय वस्तु के कारण अपने युग के अन्य लेखकों से अलग है। प्रसाद की कहानियाँ सोद्देश्य होती थीं, उनमें प्रायः त्याग बलिदान राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भावों की सृजन होता था। उनकी कहानियों में आदर्शवाद का संदेश प्रसाद देना चाहते थे और वे उस कहानी में के माध्यम से देते थे। प्रसाद की अपनी ही एक शैली है, नवीन शैली है और उसके कारण प्रसाद की कहानियाँ एकदम अनूठी हो गई हैं। प्रसाद अपने युग के अप्रतिम कहानीकार हैं। प्रसाद की अनुरूप या प्रसाद की धारा में कहानी लिखने वाले बाद में अन्य लेखक भी हुए हैं, लेकिन प्रसाद अपने युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। धन्यवाद।